क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। हम सभी लोग अभी क्रिसमस काल की तैयारी में बहुत उत्सुकता से हम सारे तैयारियां कर रहे हैं। क्रिसमस बोलने पर हमारे मन में जल्दी आ जाता है चरनी। चरनी और क्रिसमस में बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप है, एक जुड़ाव है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 7 वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं। और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। मैं कभी कभी सोचता था, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर होने के बावजूद भी ईसा मसीह को दुनिया में जन्म देने के लिए एक जगह नहीं मिला। मैं सोचता था, प्रभु ईश्वर ने क्यों ऐसा किया है, उसके लिए कुछ प्रबंध जरूर कर सकता था। और बाद में मुझे पता चल गया है, ये बाई एक्सीडेंट में ईसा मसीह को चरनी में नहीं लिटा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इंग्लिश भाषा में चरनी को मेंजर कहते हैं और वो ओरिजिनली लतीनी भाषा मैंडिकुरे से आता है। उसका मीनिंग है टू ईट। मतलब चरनी ऐसा एक जगह है जहाँ गाय बैलों को खाना भरपूर मात्रा में मिलता है। वहाँ एक ऐसा महान व्यक्ति का जन्म हुआ है जो खुद खाना बनने वाला था। पूरे मानव जाति को आध्यात्मिक रूप से खाना बनने वाला वहाँ जन्म दिया है। इसलिए ईसा मसीह का जन्म एक चरनी में हो। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ईसा मसीह हम सभी मानव जाति के लिए कैसा भोजन देता है? पहला है, वो अपने वचनों के द्वारा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, इसे ले लो और खाओ। वचन को खाना मतलब एक ऐसा एक नहीं है कि वचन का या पवित्र ग्रंथ का जो पन्ना लेकर हमें खाना है। इसका मतलब है कि ईश्वर का वचन को स्वायत्त करना है और वो दूसरों को देना है। और दूसरा तरीके से ईसा मसीह हमें खुद खाने के रूप में देता है पवित्र संस्कारों द्वारा। हर एक संस्कार प्रभु हमें खाने के रूप में अपने आप को देते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 51 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी में हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। ईसा मसीह हम सबों के लिए एक खाना बन गया जो एक चरनी में जन्म लिया है। चरनी एक, मैंने ऐसे पहले भी कहा, चरनी एक ऐसा जगह है जहाँ गायों को, बैलों को, भेड़ बकरियों को भरपूर मात्रा में भोजन मिलता है। और ईसा मसीह ऐसा एक जगह है हमारे लिए, जब भी हम लोगों को आध्यात्मिक रूप से भूख लगता है, उनके पास जाना और खाना खा लेना। और दूसरा एक और बात है चरनी का। चरनी एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत सॉफ्टनेस नहीं है, जहाँ इतना जैसे एक जगह नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है। चरनी एक ऐसा जगह है जहाँ गाय बैल रहता है, वहाँ गोबर का स्मेल है, लेकिन
प्रभु ने वहाँ जन्म लेते हुए हम सभी मानव जाति को एक उम्मीद जगाया है और सबों को अपने अनुरूप बनाया है। वो खुद एक दरिद्र बनकर सबों को अपनाया है। और तीसरा बात यही है, चरनी के बाद बोलने पर वचन में लिखा है, उनको सराय पर जगह नहीं मिला। जगह नहीं मिला क्योंकि सब जगह पूरा भरा हुआ था। ये क्रिसमस काल में प्रभु भी यही चाहते हैं, हम सबों के हृदय वाला चरनी में जन्म लें। लेकिन कभी कभी हम अपने आप को मनन चिंतन करने पर हमको पता चलता है हमारा हृदय में बहुत अलग अलग कार्यों से भरा हुआ है, खाली नहीं है। प्रभु को जन्म देने के लिए जगह नहीं है। लेकिन आज प्रभु ये आगमन काल में, ये क्रिसमस की तैयारी में प्रभु हम सबों से यही उम्मीद करते हैं, हम प्रभु के लिए एक सुंदर सा जगह बना दें। प्रभु का जन्मदिन है तो उनको हम एक तोहफा देना है, और तोहफा हमें ऐसे देना है उनको सबसे अधिक पसंद आए। और प्रभु को पसंद आने वाला तोहफा है हमारा हृदय, जहाँ वो जन्म ले सके। और ये आगमन काल में ईसा मसीह हम सबों को कहते हैं, तुम बाहरी रूप की तैयारी से ज़्यादा अपने आप को प्रभु के लिए एक सुयोग्य जगह बना दो। और हम सबों को दिल से यही प्रार्थना करते हैं, जब भी तुम आध्यात्मिक रूप से भूखे हो, इधर उधर नहीं भटकना, प्रभु के पास जाना। सबको जय यीशु। और प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें और इस क्रिसमस काल में आप सबों को अधिक मात्रा में आशीष और कृपा मिले।